कल हम लोगों ने देख लिया था डिमांड देख लिया था कल और डिटर्मिनेंट्स देख लिए थे। आज जो अदर फैक्टर के, देखिए अदर फैक्टर में कल हमने देखा था इनकम का, ठीक है। कल हम लोगों ने इनकम इफेक्ट देख लिया था, ओके। आवाज आ रही है हमारी? बोर्ड वगैरह सब कुछ दिख रहा है कि नहीं? अगर सब कुछ क्लियर हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है, ओके। चलिए आज हम बात करेंगे, हाँ ठीक है ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में, ठीक है। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नॉर्मल गुड्स ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल गुड्स ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिनको नॉर्मल गुड्स बोला जाता है? तो देखिए, ऐसी गुड्स जिनमें जो इनकम इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, दीज आर दोज गुड्स these are those goods in which the income effect is positive. नॉर्मल गुड्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अदर फैक्टर की ही बात हो रही है ये, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के एस्पेक्ट में नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? किसकी वजह से? इनकम इफेक्ट की वजह से। मतलब इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ये चीज कल हमने देख ली, लेकिन यहां एक चीज हमें देखना है, पॉजिटिव इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव शब्द से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पॉजिटिव का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं पॉजिटिव क्या है। देखिए, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है। डी यहां आपकी क्वांटिटी, यहां पर आपका प्राइस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओ पी क्यू। ये हमारी इनिशियल प्राइस है ओपी, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है ओक्यू, ठीक है। अब पॉजिटिव इनकम इफेक्ट क्या कहता है इसको आप समझ लो। देखिए, पॉजिटिव का मतलब कि जिस तरह से इनकम बढ़ेगी वैसे ही आपका क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से इनकम बढ़ती है, देखिए इनकम क्या है? वाई। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, ध्यान रखना। तो इनकम क्या होती है? बढ़ती है। तो क्वांटिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। आप समझ गए? सेम बिल्कुल वही, इनकम अगर कम होती है, देख सकते हैं आप, तो क्वांटिटी क्या होती है आपकी? कम होती है। अब ये चीज जब हम डायग्राम से देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ओपी प्राइस इनिशियल है, क्वांटिटी ओक्यू इनिशियल है। अब होता क्या है कि इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ जाने से देखिए प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्राइस यहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा।
ये चीज कल भी मैंने बताई थी, इनकम इफेक्ट जब मैं बता रहा था तो ये कल मैंने आपको बताया था। लेकिन देखना क्या है यहां पर नॉर्मल गुड के एस्पेक्ट में कि नॉर्मल गुड्स जो होती हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए नॉर्मल गुड्स जो हम डेली खाने पीने की चीजें यूज करते हैं वो नॉर्मल गुड्स होती हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ जाने से क्वांटिटी आपकी, आपने ज्यादा परचेज करना, आपने ज्यादा अपनी डिमांड को बढ़ा दिया, तो ये डी से क्या हो गया D1, डिमांड कर्व आपका डी से हो गया D1, मतलब कि क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। ये देख सकते हैं आप, यहां से यहां आ गई क्वांटिटी, क्यू OQ से ये हो गई OQ1, इतनी बढ़ गई। ये नॉर्मल गुड्स में देखा है हमने। दूसरा क्या बता रहा है कि इनकम कम हो गई, और जब इनकम कम हो जाएगी तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम 100 रुपीज है, हमने 100 से 200 कर दी, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, क्वांटिटी को बढ़ा दिया। जो आप पहले 10 चीजें खरीदते थे वो आपने 20 चीजें खरीदना शुरू, मैंने 100 से 50 कर दी, तो आप जो 10 चीजें खरीदते थे तो इनकम कम हो गई। एक क्वांटिटी आप कम कर दोगे तो ये D2, क्वांटिटी आप कम कर दोगे तो देखिए क्वांटिटी कहां पहुंच गई आपकी, ये Q1 यहां हो गया था, ये आपका Q2। एक ही डायग्राम से मैंने नॉर्मल गुड्स को आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दिया कि नॉर्मल गुड्स की अगर बात आती है, इफेक्ट कैसा होता है, कैसा होगा बताइए जल्दी से, आप बताइए नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट कैसा होगा। पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब, हाँ पॉजिटिव का मतलब इनकम बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी, इनकम कम होगी, क्वांटिटी कम होगी। तो नॉर्मल गुड्स का कंसेप्ट आप लोगों ने समझ लिया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिख लिया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान रखना इसका जो एग्जाम्पल होता है नॉर्मल गुड्स का, वो होता है डेली रूटीन में जो चीजें हम खरीदते रहते हैं ना, ठीक है, तो वो नॉर्मल गुड्स होती हैं। जैसे ऑयल है, शुगर है, ये सारी चीजें, इनके इनके क्या है, जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो इनको हम ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगली चीज अब ध्यान से देखना आप, दूसरी बात करता हूं मैं नॉर्मल गुड्स की जगह इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर, अब देखिए इंफीरियर गुड्स की बात हुई है, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स में दीज आर दोज गुड्स in which the income effect is negative। अब देखिए आप इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव का मतलब होता है, देखिए नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि, नेगेटिव का मतलब है कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। जैसे अगर यहां पर इनकम आपकी बढ़ती है, ध्यान से देखना ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं इंफीरियर गुड्स, अभी मैं एग्जांपल भी आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इनकम आपकी बढ़ी तो क्वांटिटी आपकी क्या होगी, क्वांटिटी मतलब होता है यहां पर क्वांटिटी डिमांड,
ठीक है, यहां पर क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांड। तो जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये है नेगेटिव, ये है आपका नेगेटिव रिलेशनशिप। या इसको देखो, इसके पहले हमने देखा डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये हमने जो रिलेशनशिप देखा है, ये देखा है हमने नेगेटिव। चलिए, तो यहां पर देखिए इनकम बढ़ी, क्वांटिटी कम हो गई, इनकम कम हो गई, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं। देखिए अनाज वगैरह देखे होंगे आपने, अनाज होता क्या है, जैसे मेरी 100 रुपए इनकम है, बड़े अच्छे से देखिए एग्जाम्पल से सारी चीजों को समझा जाता है। इसमें एग्जाम्पल से आपने समझ लिया, आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया। हुआ क्या, मेरी इनकम 100 रुपीज है, आज मैं 100 रुपीज में मेरी इनकम 100 है, तो मैं क्या खाता हूं, मैं खाता हूं ज्वार, बाजरा, इस तरह के अनाज खाता हूं जो पहले चलते थे, आपने देखे होंगे। ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें, इनकी रोटी मैं खाता हूं, ज्वार की रोटी खाता हूं, बाजरा की रोटी खाता हूं, क्योंकि मेरी इनकम 100 है। ध्यान रखना आप। अब क्या हुई कि मेरी इनकम अचानक से डबल हो गई, 100 से 200 हो गई। तो एक चीज ध्यान से सुन लेना आप, इंफीरियर गुड्स की बात हो रही है, आपको यह भी समझ में आ जाएगा इंफीरियर गुड्स में क्या है। तो इंफीरियर गुड्स, इनकम हमारी बढ़ गई, तो हम जो इंफीरियर गुड्स हैं, जो इंफीरियर गुड्स का मतलब ज्वार, बाजरा वगैरह, इनकी हम डिमांड कम कर देंगे। मतलब अभी तक हमारी 100 रुपए इनकम थी, हम क्या खा रहे थे, हम किसकी डिमांड कर रहे थे, ज्वार और बाजरा की। लेकिन अब मेरी इनकम डबल हो गई, और जब डबल इनकम हो जाएगी तो मैं इनका यूज कम कर दूंगा। अब मैं क्या खरीदूंगा, अब मैं गेहूं खाऊंगा, अब मैं गेहूं, चावल खरीदूंगा। आप समझना, ठीक है। तो अब ध्यान से सुन लेना, इसमें होता क्या है। डायग्राम देख लीजिए आप, डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। सेम डायग्राम इसका सेम रहेगा, जो पहले था वो इसमें भी रहेगा। देखना आप ध्यान से, ये हमारी डिमांड है OQ, ये हमारा प्राइस है OP। OP प्राइस पर OQ डिमांड है, ठीक है। क्या हो गई, इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो क्या हो गई आपकी, देखिए प्राइस वही रहेगा, ध्यान रखना आप, प्राइस वही रहेगा, बस यहां पर क्या हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप, क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, ठीक है, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। अगली चीज, जस्ट इसकी वाइसा वर्सा सिचुएशन, इनकम कम हो गई। अब देखना, हम 100 रुपये इनकम है, हम खा रहे हैं गेहूं, हम खा रहे हैं गेहूं, चावल, ठीक है, लेकिन इनकम हमारी कम हो गई। तो अब मैं और उससे घटिया क्वालिटी का अनाज खरीदूंगा, मतलब ज्वार है, बाजरा है। अब देखो, इसको हम घटिया नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। पहले के जो अनाज हैं और आज के जो अनाज हैं, आज हम गेहूं की रोटी खाते हैं, ज्वार बाजरा की नहीं खाते हैं, क्योंकि उसको इतना, वो गरीब की रोटी होती है ना। और गेहूं जो है, चावल जो है, वो अमीर का है खाना, ऐसा माना जाता है। मैं नहीं मानता हूं, माना जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरी इनकम कम हो गई तो मैं क्वांटिटी इंफीरियर गुड्स की बढ़ा दूंगा। अब मैं ऐसी जो इंफीरियर गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लो, सबसे अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं मैं। आपने सूती कपड़ा, कॉटन का, और टेरिकॉट का कपड़ा नाम सुना होगा। सूती कपड़ा और टेरिकॉट का कपड़ा आपने सुना है कभी? ये दोनों कपड़ों के बारे में सुना है? अब आप ध्यान से समझना, मेरी इनकम 100 रुपए है, मेरी इनकम 100 रुपए है, और मैं पहनता हूं
टेरिकोट का कपड़ा। वास्तव में ये तो टेरिकोट की ही शर्ट पहन रखी है हमने, क्योंकि मेरी इनकम कम है। ठीक है, मेरी इनकम कम है, मतलब 100 रुपी है, तो मैं टेरिकोट का कपड़ा पहनता हूं। पैंट भी, ट्राउजर भी ये टेरिकोट का ही है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मेरी इनकम डबल हो गई, 100 से 200 हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं कंफर्टेबल चीज खरीद लूंगा। कंफर्टेबल का मतलब, इसमें मुझे जलन होती है फिर भी मैं पहन ही रखता हूं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं पहनता हूं। क्यों? क्योंकि भाई इनकम के हिसाब से मुझे चलना है। लेकिन अब मेरी इनकम डबल होगी, तो अब मैं क्या करूंगा, बेहतरीन कॉटन के कपड़े सिलवाऊंगा, बहुत शानदार। इनकम बढ़ गई, लेकिन इंफीरियर गुड्स की तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई, इनकम हमारी बढ़ गई, तो हमने टेरिकॉट छोड़ दिया। सिंपल। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया। जस्ट इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन क्या होगी, इसकी उल्टी सिचुएशन होगी कि अगर इनकम कम हो जाए, इनकम बढ़ जाए, ध्यान रखना, इनकम बढ़ने पर ये आपका ये Q1 हो गया था, ये Q2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं? इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इन दोनों के कंसेप्ट आपने समझ लिए, जिसमें हम लोगों ने इनकम इफेक्ट देखा। जल्दी से बताएं, इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आप ध्यान से सुन लो, अगली जो हम बात करेंगे, आगे जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है पता है? इनकम इफेक्ट टू टाइप्स की गुड्स में होता है, नॉर्मल गुड्स और दूसरा हो गया हमारा इंफीरियर गुड्स। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो यहां पर होता है प्राइस इफेक्ट। ध्यान रखना, यहां पर क्या होता है, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट, ध्यान रखना। अभी तक हम इनकम इफेक्ट देख रहे थे, अब हमको प्राइस इफेक्ट देखना है। और आपको पता होगा प्राइस में क्या होता है, प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस जब कम होता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन किस तरह से हमें देखना है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहां होगा क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहले आप समझ लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी कुछ लोगों को सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं मालूम होगा, चलिए मैं बता दे रहा हूं। दीज आर, ये आप लोग नोट करते जाइए, ध्यान रखिएगा, सारी चीजों को आप नोट करते जाइएगा। दीज आर दोज गुड्स, ध्यान रखना हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है और हाफ ईयरली एग्जाम में मैं ये सारी चीजें दूंगा, जहां तक मैंने पढ़ाया है मैं सारी चीजों को एग्जाम में दूंगा, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। दीज आर दोज गुड्स विच, these are those goods which can be used in place of, which can be used in place of each other। क्या होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स? ऐसे गुड्स कि अगर उनको हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी।
टी एंड कॉफी हो गया सबसे अच्छा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लें, पेप्सी एंड कोका कोला, टी एंड कॉफी, पेप्सी एंड कोक। समझ गए आप? ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कि इसमें जो इफेक्ट होता है वो प्राइस इफेक्ट, यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस इफेक्ट होता है। कैसे प्राइस इफेक्ट होता है ध्यान रखिएगा आप। बात हो रही है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, तो अगर प्राइस आपका, देखिए ध्यान रखना, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। दो गुड्स मान लेते हैं एक्स और वाई, यहां पर हम सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन ले लें, पेप्सी और कोका कोला, कुछ भी ले लेते हैं हम। अगर सपोज करो पेप्सी की, ध्यान रखना, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो फिर डिमांड ऑफ वाई, पेप्सी की प्राइस, प्राइस ऑफ एक्स, तो क्वांटिटी ऑफ वाई क्या हो जाएगी। ध्यान से देखना आप, यहां पर भी हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप मिलेगा, लेकिन किसका, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। ध्यान रखना, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, क्वांटिटी ऑफ वाई क्या हो जाएगी, ये भी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना आप, क्यों, क्योंकि यहां मैं बात कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। प्राइस ऑफ एक्स, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, तो जो पेप्सी पीने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, वो कोका कोला पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैं क्या बताने जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल भाई, ये क्या है, पेप्सी एक्स, और ये वाई क्या है, कोका कोला। पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो कोका कोला की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पेप्सी के प्राइस कम हो गए, सिंपल, पेप्सी का प्राइस कम हो गया तो इसकी जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल। और उसी तरह से अब हम डायग्राम में देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हमारा OQ, OP, Y, यहां पर आपका प्राइस होता है, यहां पर आपकी क्वांटिटी होती है, ये आपका एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ भाई, प्राइस, ध्यान से सुनना, प्राइस इसकी बढ़ गई, इसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो यहां एक्स की बात हो रही है, यहां पे मैं बात करूं, ये मैं बात कर रहा हूं पेप्सी की, यहां मैं क्या कर लूं, कोका कोला, यहां मैं कोक लिखे देता हूं, ध्यान रखना, कोका कोला। बड़े अच्छे से देखना, बड़े आराम से, इत्मीनान के साथ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दो चीजें हैं, ये पेप्सी है, ये कोका कोला है। पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, तो जब पेप्सी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो पेप्सी पीने वालों की संख्या कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। बात पेप्सी की हो रही है, पेप्सी के प्राइस बढ़ गए, हाँ कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो गई। देखिए आप, Q से Q1, ये देखिए प्राइस आपकी कम हो गई, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की कम हो गई, लेकिन इसकी
डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस वही रहेगा, ध्यान रखिएगा। कोका कोला का प्राइस वही है लेकिन इसकी डिमांड बढ़ जाएगी भाई, क्वांटिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो देखिए क्वांटिटी इसकी पहले OQ थी, OP प्राइस पर क्वांटिटी, ठीक है। अब देख सकते हैं आप यहां Q1 हो गया। ये दोनों डायग्राम बनाने पड़ते हैं हमें, तो ध्यान से देख लिया आपने। पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड कम हो गई, कोका कोला की, जबकि कोका कोला का प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोका कोला के प्राइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन प्राइस किसके किसके प्राइस पर इफेक्ट पड़ा? पेप्सी के। कोका कोला की डिमांड अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगी, ठीक है, अपने आप, सिंपल। तो ये चीज आपको समझ में आ गई सब्स्टिट्यूट गुड्स में? सब्स्टिट्यूट गुड्स में समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बता दें बच्चों। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। हाँ, अब हम एक चीज और देख लेते हैं, जितना भी टाइम है हमारे पास हम एक चीज और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए बात करें अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखिए, these are those goods which are used together। ठीक है, these are those goods which are used together। ऐसी चीजें जो एक साथ यूज होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक अलग दूसरा अलग, ठीक है। ध्यान से सुन लेना आप। अब इसमें होता क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। सेम इसका जो हमने देखा था वही चीज आपको यहां पे मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर जैसे यहां पर मैंने बात की प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, मैं सीधे से बता दे रहा हूं, लीजिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता दूं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन सी होती हैं? जो एक साथ यूज होती हैं, जैसे पेन और इंक, स्याही और पेन एक ही साथ यूज होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप बिना स्याही का पेन यूज कर लें, होता है क्या? नहीं होता है। कार और पेट्रोल, बिना पेट्रोल के कार चलती है क्या? नहीं चलती है। तो ऐसे गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देख लेना कि अगर प्राइस ऑफ, देखिए एक्स और वाई मान लेते हैं हम, ठीक है। यहां पर हम एक्स और वाई, एक्स क्या है? कार होगी, एक्स हमारा कार हो गया, ठीक है। वाई हमारा पेट्रोल हो गया। प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ गया, ध्यान से देख लेना, अगर यहां पर क्या था, देखिए पॉजिटिव था, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट में क्या देखा था, एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की डिमांड बढ़ गई थी, पॉजिटिव था। यहां पर नेगेटिव है, यहां पर नेगेटिव प्राइस इफेक्ट है। कैसा है? अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया, मतलब कार का प्राइस बढ़ गया, तो क्वांटिटी ऑफ वाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सिंपल। क्यों? कार का प्राइस बढ़ गया
तो आदमी काम कम मतलब कारें कम खरीदेंगे, और जो कार कम खरीदेंगे तो ऑब्वियसली क्वांटिटी पेट्रोल की कम हो जाएगी, पेट्रोल की खपत कम हो जाएगी। जब गाड़ियां कम खरीदना शुरू कर देंगे लोग, तो इसमें क्या होगा? सिंपल। और अगर कार की डिमांड बढ़ गई, ध्यान रखना, कार का प्राइस बढ़ गया, कार का प्राइस कम हो गया, अभी बढ़ गया था सॉरी, अब कार का प्राइस कम हो गया, तो क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ वाई इंक्रीज हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए आप, ये कार के लिए है, ये पेट्रोल के लिए है, एक्स वाई एक्स वाई, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। ओ क्यू पी, ये कार है, कार का प्राइस बढ़ गया, कार की डिमांड तो कम हो जाएगी, आपको पता है, ठीक है। कार का प्राइस बढ़ा है, ध्यान रखना, ये ओपी से ओपी बन हुआ है। ये हमारी पेट्रोल की डिमांड है, पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी? पेट्रोल का प्राइस वही रहेगा, पेट्रोल का प्राइस वही रहेगा, और पेट्रोल की क्या हो जाएगी? क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये देखिए आप, क्वांटिटी इतनी बची, पहले OQ थी, अब OQ1 हो गई, ठीक है। ये हमारा P है, मतलब प्राइस है, यहां भी हमारा प्राइस रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये A और ये B, ठीक है, ये A और ये B, ये आप देख लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल और इंफीरियर, ये चारों का कंसेप्ट खत्म होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिख लेते हो तो बेटर है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। तो कल जब हम मिलेंगे तो कल हम बात करेंगे डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड, और हो सकता है कि कल हम लॉ ऑफ डिमांड भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो कल तक के लिए बेटा, सबके लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें सब लोग, सारी चीजों को रिवाइज करते रहे। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कहें तभी आप पढ़ें, आपका भी फर्ज बनता है, आपकी ड्यूटी है कि आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, आपको जो चीजें समझाई जा रही हैं, एक बार उसका रिवीजन कर लें बुक से, अपने नोट्स से, ठीक है।